जिसमें वो कठपुतली MNA तारिक फजल जो आज तक फॉर्म 45, 46 अपने ओरिजिनल नहीं लाया और यहाँ आपके सामने खड़े होकर कहा था कि ये है मेरे पास फॉर्म, आज तक ना ट्रिब्यूनल में जमा कराए, ना आपको दिए, ना आज तक इलेक्शन कमीशन में लेकर आया। बहरहाल उसने यहाँ एप्लीकेशन दे दी थी फॉर ट्रांसफ़र और मैंने उसके आर्गूमेंट्स भी हो गए, मेरे जवाब भी हो गए। देखें, 2-3 चीज़ें हैं जो अहम है आपके समझने के लिए, कौम के समझने के लिए। ट्रिब्यूनल बनाया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को इलेक्शन कमीशन ने विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ट्रिब्यूनल ने फंक्शनिंग शुरू कर दी। ट्रिब्यूनल ने पहला आर्डर पास किया 2/5 को और वो लॉ ये कहता है कि 7 दिन में जवाब देना है। 7 दिन की बजाय इनको 18 दिन दिए ताकि इनको ये ना मौका मिले कि जनाब हमें पूरा मौका नहीं मिला। 18 को इन्होंने जवाब नहीं दिया, फॉर्म भी नहीं लाए। 18 को इन्होंने कहा कर हमें टाइम दे दें, फिर इनको टाइम दिया 29 तारीख का। अब 29 तारीख को जब ये आए तो इन्होंने कहा कि जनाब नहीं 20 तारीख को पहली दफ़ा पेश हुए, 20/5 को आकर के टाइम ले लिया कि जी हम अगली तारीख पे देंगे। फिर ये 29/5 तक टाइम दिया, 29/5 को भी इन्होंने नहीं जवाब जमा कराया। फिर अदालत ने इनको टाइम दे दिया 5 जून का। 5 जून का तक जवाब देने की बजाय ये 3 तारीख को यहाँ इलेक्शन कमीशन में आ गए, आकर कहा कि जी हमें इनसे बड़ा ख़तरा है क्योंकि हमसे ये फॉर्म 45, 46 मांग रहे हैं और आज भी यही बात यहाँ कह रहे हैं कि हमसे फॉर्म क्यों मांगते हैं, तो लिहाजा हमें इनसे बचाया जाए। और इन्होंने 2.5 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया था। 2/7 को भी लगा, फिर 8/7 को भी लगा और उस वक्त तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। और यहाँ क्या हुआ कि 3 तारीख को इन्होंने एप्लीकेशन दी, 4 को इलेक्शन कमीशन ने उसको ना सिर्फ नोटिस कर दिया बल्कि साथ रिकॉर्ड मंगवा लिया ताकि 5 को केस ही ना चले। और रिकॉर्ड मंगवाने का इनके पास कोई हक हासिल नहीं है, इनको कानून इनको हक नहीं देता। बहरहाल इन्होंने बाद में 10 तारीख को ये केस ट्रांसफ़र कर दिया जस्टिस रिटायर्ड शकूर प्राचा के पास, अपने हैंड पिक्ड जज के पास। अब हुआ क्या कि जब आर्डर हमने इसको सस्पेंड करा लिया तो उसके बाद जब केस चलने लगा तो फिर इन्होंने जा कर के उसको दोबारा स्टे करा लिया, वो केस नहीं चलने दिया। आज तक जो 6 महीने में केस चलना था, आज 9 महीने हो गए हैं, केस का अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि कौन सा ट्रिब्यूनल केस को सुनेगा। और आज तक पोजीशन ये है कि इनके पास कोई रीज़न नहीं थे। पहले कहते थे कि जज बायस है, आज वो वापस ले लिया कि जज मुतासिब नहीं है, बायस नहीं है। तो जब जज बायस नहीं है, कहते हैं अब हम अपना ग्राउंड तब्दील करके सिर्फ ये कहते हैं कि हमें जज के ऊपर एतमाद नहीं रहा। और क्यों एतमाद नहीं रहा कि जी वो केस को जल्दी चला रहे हैं। और केस को जल्दी वो क्यों चला रहे हैं? केस को चलाने के लिए लॉ ये कहता है कि 6 महीने में फैसला होगा। 2.5 महीने में तो इन्होंने जवाब जमा नहीं कराया, तो 6 महीने में फैसला कैसे होना था? तो लिहाजा अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए वो शेल्टर ले रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। आपको पता है इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा कि आपको ऊपर हमारा इल्ज़ाम है, इलेक्शन कमीशन हमारा मुल्ज़िम है उस पिटीशन में, लिहाजा जिसके ऊपर हमारा इल्ज़ाम है कि करप्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की जो करप्शन थी आपने उसको शेल्टर किया है। क्योंकि मैंने इनको बताया कि फॉर्म 47 3 बनाए हैं रिटर्निंग अफसर ने, मैंने कहा कि ये अभी निकाल के देख लो आपके सामने ही। एक बनाया 9 तारीख को, 9 फरवरी को, एक बनाया 10 फरवरी को, एक बनाया 12 फरवरी को। और इलेक्शन कमीशन में जब हमने 9 तारीख वाला फॉर्म चैलेंज किया, इलेक्शन कमीशन ने हमें स्टे दे दिया 11 तारीख को। 11 फरवरी को कहा कि कंसोलिडेशन प्रोसेस इज सस्पेंडेड, यानी वोटों की गिनती, प्रोसेस कंप्लीशन ये बंद कर दे, रोक दे। और रिटर्निंग अफसर ने ये लिख के दिया कि प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज पोस्टपोन्ड इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ECP। अब दोनों ने लिख दिया, हम मुतमैन होकर घर चले गए। घंटे बाद हमें पता चला कि ये कठपुतली तारिक फजल वहाँ बैठ के उनके साथ रिकॉर्ड टेम्पर कर रहा है। हम वहाँ भागम भाग पहुँचे RO के पास, उसने कहा जी नहीं हम आपको नहीं आने देंगे। हम इधर इलेक्शन कमीशन के पास आए, इलेक्शन कमीशन ने कहा ये कैसे कर सकते हैं, फ़ौरन ऑर्डर किया कि जी बुलाएं उनको, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो कंटिन्यू रहा टेम्परिंग ऑफ द रिकॉर्ड। 12 तारीख का फॉर्म 48 और 49 है और इन्होंने उसी दिन जब स्टे भी दिया, RO ने भी स्टे दे दिया और अभी तक फॉर्म नहीं बने 48, 49,